गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 1 वह चिड़िया जो, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पिछले 2 वीडियो में इसी पाठ की कविता पढ़ी थी और उसके अंतर्गत मैंने इसी पाठ की सप्रसंग व्याख्या करवाई थी, इसके शब्दार्थ करवाए थे और चिड़िया के बारे में आपको मैंने बताया था कि वह चिड़िया कैसी है। वह चिड़िया अपने स्वभाव में नीले पंखों वाली है और वह संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है इस पाठ के द्वारा। तो आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर लेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत हम देखते हैं कविता से संबंधित पहले के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो इस कविता का और उपयुक्त शीर्षक है नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि यह इस कविता के अंतर्गत जो चिड़िया है वह बहुत ही छोटी है और वह बहुत ही सुंदर है और वह मेहनती भी है। इसलिए इस कविता का अगर कोई उपयुक्त शीर्षक होगा तो या फिर वह नन्ही चिड़िया होगा, सुंदर चिड़िया होगा या परिश्रमी चिड़िया हो सकता है। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इसका उत्तर देखते हैं हम। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया को ज्वार व बाजरा के दानों से एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। इस आधार पर हम जानते हैं कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका आशय स्पष्ट करना है। क नंबर डालेंगे। ठीक है, क नंबर डाल के लिखेंगे रस उड़ेल कर गा लेती है। इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। क्या है इसका आशय? देखते हैं हम। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के स्वतंत्र भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। तो रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका मतलब है जो चिड़िया है वह जंगल में जब अकेली होती है तो वह बिना किसी संकोच के आज़ाद रहती है और वह मधुर स्वर में गाती रहती है और उसके स्वर की मधुरता वातावरण में भी रस घोल देती है। ओके, ख नंबर देखते हैं आगे। ख नंबर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका आशय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर देखते हैं। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा नदी भरी हुई है उससे भी वह बिल्कुल नहीं घबराती। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। मतलब कि जो
नदी भरी हुई है उसमें से वह पानी की बूंद लेती है, अर्थात उसी से वह अपनी पानी की प्यास बुझाती है। आगे देखते हैं, इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। ठीक है, ये है इसके प्रश्नोत्तर। आगे हम इसके अंतर्गत देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत पहला इसमें है पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। इसके अंतर्गत मैंने रेखांकित कर रखे हैं ब्लैक पेन से। ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। पहला नंबर क्या था? पंखों वाली चिड़िया। दूसरा नीले पंखों वाली चिड़िया है, मतलब कि ये एक के अंतर्गत ही है। ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संज्ञाओं की विशेषता। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है। क्या है ये रेखांकित शब्द? एक बार देखिए, पंखों वाली और नीले पंखों वाली, ये क्या है? ये विशेषण है। मतलब कि चिड़िया कौन सी है? पंखों वाली है। और दूसरी चिड़िया कौन सी है? वह नीले पंखों वाली है। तो ये उसका क्या है? ये विशेषण है। दराज, सब ऊपर वाली दराज, इसके अंतर्गत भी क्या है? ये विशेषण है। और सबसे ऊपर वाली दराज, और एक विशेषण है सबसे ऊपर वाली। तो इन दोनों में ये क्या है? ये दोनों ये रेखांकित शब्द विशेषण है। और इसके अंतर्गत जो रेखांकित शब्द नहीं है, जैसे चिड़िया हुआ और दराज, ये क्या है? ये विशेष्य है। क्या है ये विशेष्य है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे भी मैंने आपको ऊपर बताया उसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, वैसे ही हमें कुछ विशेषण बनाने हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। इसके अंतर्गत जो ब्लैक पेन से लिखा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? ये रिक्त स्थान है। हिंदी में इसे रिक्त स्थान कहते हैं। मोरों वाला बाग। अब इसके अंतर्गत ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे कि इसको विशेषण बनाया जाए? तो इसके अंतर्गत मोरों वाला बाग, तो इसके अंतर्गत तो मोर आ गया विशेषण, और बाग क्या है? विशेष्य। इसके अंतर्गत है सुनहरे मोरों वाला बाग। मोरों वाला बाग कैसा है? वह सुनहरा है। तो सुनहरा क्या है यहाँ पे? ये लाइन पूरी रिक्त स्थान में लिख के, ये सुनहरा शब्द विशेषण है और बाग विशेष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पेड़ों वाला घर, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये पेड़ों वाला घर, पेड़ कैसा है? हरे भरे पेड़ों वाला घर। तो इसके अंतर्गत विशेषण क्या हुआ? पेड़ कैसे हैं? हरे भरे हैं। तो ये विशेषण है और विशेष्य क्या है? घर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रिक्त स्थान है। फूलों वाली क्यारी, कैसी है फूलों वाली क्यारी? ओनली फूलों वाली क्यारी तो होगा नहीं, तो फूलों वाली क्यारी कैसी है? गुलाबी फूलों वाली क्यारी। चाहे इसमें हम ये भी लिख सकते थे पीले फूलों वाली क्यारी। इसको हमने गुलाबी शब्द लिखा है, तो गुलाबी शब्द क्या है? गुलाबी शब्द विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी, ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स है। स्कूल वाला रास्ता। अब यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, तो इसमें विशेषण कौन सा है? महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी मेन है, इसका विशेषण है कि हाँ वो स्कूल कौन सा है? वो स्कूल महात्मा गांधी वाला है। और रास्ता शब्द क्या हो गया इसका? विशेष्य। हंसने वाला बच्चा, हंसने वाला बच्चा, तो इसके अंतर्गत हम क्या अधिक लगाते हैं, तो क्या होगा? अधिक हंसने वाला बच्चा। ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स बना के लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मूंछों वाला आदमी, इसके अंतर्गत विशेष्य ये बच्चा है। ठीक है, इसमें बताए मूंछों वाला आदमी, तो आदमी तो हो गया विशेष्य, तो इसमें विशेषण क्या बना सकते हैं? बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। क्या? बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं घनी घनी मूंछों वाला आदमी, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। तो बड़ी बड़ी क्या है? यहाँ विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं हम।
आगे 2 नंबर प्रश्न देखते हैं भाषा की बात का। वह चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। इसके अंतर्गत रुचि से पर क्या है? रुचि से पर रेखांकित है ये, ठीक है। वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है, यहाँ पर रस उड़ेलकर पर रेखांकित है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इस पे। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। आपकी जो किताब है उसमें यह ब्लैक रंग से अक्षरों से लिखा है, मैंने इस पे रेखांकित शब्द किए हैं, तो आप इनको ध्यान देना और इनको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या? वह चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। तो इसके इन वाक्यों में क्या है? रुचि से। पहले वाक्य में क्या है? रुचि से खाने की ढंग, मतलब कि वो किस प्रकार खाती है, इस ढंग को बताया गया है, ठीक है, मतलब कि रीति बताई गई है। और दूसरे वाक्य में क्या है? रस उड़ेलकर गा लेती है, मतलब कि यहाँ पर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर रुचि से और रस उड़ेलकर ये दोनों क्या है? ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। ये टॉपिक मैं आपको ग्रामर में करवाऊंगी बाद में, अभी ये आपकी किताब के अंतर्गत आया हुआ है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें रुचि से और रस उड़ेलकर गा लेती है में विशेषता बता रहे हैं। पहले वाक्य में खाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं और दूसरे वाक्य में गाने की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो इसके अंतर्गत हमें नीचे जो शब्द आएंगे या वाक्य आएंगे उनके अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण छांटना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। पहला नंबर इसका, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। क्या है इसके अंतर्गत? सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो इसके अंतर्गत कौन सा क्रिया विशेषण है? किसकी जल्दी है उसे, यहाँ पे किस ढंग से वो बता रही है। इसके अंतर्गत जल्दी जल्दी, ये क्या है? इसके नीचे आप है ना जब कॉपी में वर्क करो तो जब ये वाक्य लिखो तो उसके नीचे पेंसिल से या रेड पेन से रेखांकित इसको कर लेना, ठीक है, क्योंकि यह क्या है? क्रिया विशेषण है। इसके अंतर्गत लड्डू ठूसने की यहाँ पे मतलब कि खाने की से संबंधित इसका ढंग है कि वह कैसे खा रही है, वह जल्दी जल्दी खा रही है। तो ये क्या है? जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं इसका, ख नंबर, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण कौन सा है? किस प्रकार से है? मतलब कि जाने का है, मतलब कि झाड़ियों में चली गई। तो इसमें क्या हुआ? इसमें लुढ़कती शब्द में क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें चले जाने का ढंग बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ग नंबर, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो इसमें किस क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे, ठीक है। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। इसके अंतर्गत कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। तो इसमें गिरने का ढंग बताया गया है, कैसे? धप से। कैसे? तो धप से में क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो इस पे क्या कौन सा क्रिया विशेषण है और किस ढंग से? झपटने का ढंग बताया गया है। किसका? झपटने का ढंग कैसे बताया गया है? फुर्ती से। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? फुर्ती से, ठीक है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो यहाँ पर कार्य का ढंग कैसा है? बैठने का। बैठ गया ही ये कार्य है, बैठना क्या है? ये भी एक क्रिया ही है, कार्य है, ठीक है। तो वो कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? वह सहम कर बैठ गया। तो सहम कर क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे देखते हैं। आज अचानक ठंड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो इसके अंतर्गत क्या ढंग है? बढ़ने का ढंग है। कैसे? अचानक। क्या है इसमें? तो अचानक क्या है आपका?
क्रिया विशेषण हैं। ठीक है, तो आपके ये पाठ 1 के आज ये प्रश्न उत्तर और भाषा की बात मैंने आपको करवाया है। आप इसे अपनी कॉपी में पूरा करें, जैसा मैंने लिखा है उसी तरीके से करें और इसको याद करेंगे और इसकी जो मैंने व्याख्या करवाई थी उसे भी आप ठीक प्रकार से याद करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें ये पाठ के बारे में है, ये पाठ का सार है। तो ये पाठ का सार आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, कवि ने बताया है, कवि कौन है? कवि केदारनाथ अग्रवाल जी है। उन्होंने बताया कि चिड़िया उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। कवि बता रहे हैं कि यहाँ पे उसको लगता है कि जो चिड़िया है वह नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, मतलब कि वह संतुष्ट है। उसे अन्न से बहुत प्यार है, मतलब कि उसे खाने की चीज़ों से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मतलब कि वह अपनेपन के साथ अपना रस अर्थात अपना गला खोलकर पूरे वन में या पूरे जंगल में बिना किसी रोक टोक के गाती रहती है। वह मुँह बोली है और एकांत में भी उमंग से रहती है। वह एकांत में भी शांति से रहती है, खुशी से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है और वह जानती है कि नदी जो है बहुत बड़ी है, फिर भी उसमें से जल की एक बूंद अपने चोंच में भर लेती है और उसे अपनी प्यास बुझाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, मतलब कि वो बहुत ही गर्वीली है। वह साहसी है, वो बहुत हिम्मत वाली है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कवि ने अपने इसी चिड़िया के आधार पर बताया है कि मनुष्य के मन में भी बहुत सारे गुण होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बारे में कवि कहता है कि कवि को भी अपने कार्य में लगे रहना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए। ओके, तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया है ये क्वेश्चन आंसर्स अपने अच्छे से कॉपी में करिए, राइटिंग से अच्छे से करना और शब्दों को ध्यान से देख के लिखें। ठीक है, ओके।